हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट स्टडी क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज को कैसे अपने बोर्ड एग्जाम में सॉल्व करें। आपके एग्जाम में सेक्शन ए यानी कि रीडिंग सेक्शन में अनसीन पैसेज पूछता है, तो कैसे आपको अनसीन पैसेज को सॉल्व करना है। ठीक है, अनसीन पैसेज को सॉल्व करने का सही तरीका क्या है, तो सब कुछ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। बहुत से स्टूडेंट्स की डाउट है कि अनसीन पैसेज को कैसे सॉल्व करें। ये आपके बोर्ड एग्जाम में 15 नंबर का पूछा जाता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम आपको ट्रिक के साथ बहुत ही शानदार तरीके से समझाएंगे ताकि आप अपने बोर्ड एग्जाम में 15 नंबर अचीव कर सकें। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए कुछ इस प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में अनसीन पैसेज देखने को मिलेंगे। ठीक है, उसके नीचे कुछ क्वेश्चन दिए होंगे जिसका आपको आंसर लिखना होगा। ठीक है, तो आपको कैसे अनसीन पैसेज को सॉल्व करना है, अब यहाँ पे ध्यान से समझिए। ठीक है, बहुत ही ध्यान से समझिए, ये आपके बोर्ड एग्जाम में 15 नंबर का पूछा जाता है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा वरना समझ में नहीं आएगा। ठीक है, बहुत ही ध्यान से समझिए कि आपको कैसे अनसीन पैसेज को सॉल्व करना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले आपको अनसीन पैसेज को बहुत ही केयरफुली पढ़ना है। ठीक है, पढ़ना है और उसमें समझना है कि आखिर अनसीन पैसेज में क्या कहा जा रहा है, क्योंकि जब तक आप अनसीन पैसेज को पढ़ेंगे नहीं, जब तक उसको समझेंगे नहीं, तब तक उसके नीचे दिए गए क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाएंगे। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको अनसीन पैसेज को केयरफुली ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, जब आप उसको पढ़ेंगे समझेंगे तभी आप उसका आंसर दे पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको पढ़ेंगे, इसका मीनिंग आपको समझाएंगे, उसके बाद इसका क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद इसका आंसर कैसे लिखना है तो वो हम आपको बताएंगे। तो सब कुछ स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो सबसे पहले आप इसका हिंदी मीनिंग समझिए, उसके बाद हम इसके क्वेश्चन को देखेंगे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेज बट ए बेड ऑफ थॉर्न्स। क्या कहा जा रहा है, लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेज, जीवन गुलाबों का सेज नहीं है, बट ए बेड ऑफ थॉर्न्स, लेकिन कांटों की सेज है। तो क्या कहा जा रहा है, जीवन गुलाबों का सेज नहीं है लेकिन कांटों का सेज है। ठीक है, आगे ध्यान से समझिए, इट इज फुल ऑफ डेंजर एंड डिफिकल्टीज। क्या कहा जा रहा है, इट इज फुल, यह भरा हुआ है, ऑफ डेंजर यानी कि खतरों से, एंड डिफिकल्टीज यानी कि कठिनाइयों से। तो यह जो है कठिनाइयों से और खतरों से क्या है, भरा हुआ है। ठीक है, आगे ध्यान से समझिए क्योंकि आपको इसी में से उत्तर लिखना है, तो इसको ध्यान से समझिए। ठीक है, मैं आपको बहुत ही आराम से समझा रही हूँ ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए। ठीक है, तो ध्यान से समझिए, दे हैव टू बी ओवरकम, हमें इन्हें दूर करना होगा, इफ वी आर टू सक्सीड इन लाइफ, अगर हमें जीवन में सफल होना है। तो क्या कहा जा रहा है, हमें इन्हें दूर करना होगा अगर हमें जीवन में सफल होना है। तो ठीक है, आगे ध्यान से समझिए, इन द रेस ऑफ लाइफ, जीवन की भाग दौड़ में, वी शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ द रिस्क, हमें रिस्क यानी कि जोखिम से नहीं डरना चाहिए। तो क्या कहा जा रहा है, जीवन की भागदौड़ में हमें जोखिम से नहीं डरना चाहिए। ठीक है, विच इज नेचुरल, क्योंकि यह स्वाभाविक है। तो जीवन की भागदौड़ में हमें रिस्क से नहीं डरना चाहिए क्योंकि यह स्वाभाविक है। ठीक है, आगे ध्यान से समझिए क्या कहा जा रहा है, सक्सेस इन एनी वर्क इन लाइफ गोज टू दोज पर्सन, जीवन में सफलता उन्हीं व्यक्तियों को मिलती है हु वेलकम रिस्क, जो जोखिम का स्वागत करते हैं। क्या कहा जा रहा है, जीवन में सफलता जो है उन्हीं व्यक्तियों को मिलती है जो जोखिम का स्वागत करते हैं कि आइए निपट लेंगे आपसे। ठीक है, तो आगे ध्यान दीजिए, आगे क्या कहा जा रहा है, साइंस वुड नॉट हैव मेड, विज्ञान हासिल नहीं कर पाता, सच वंडरफुल अचीवमेंट यानी कि इतनी अद्भुत उपलब्धियां, इफ आवर साइंटिस्ट्स हैड नॉट रिस्क्ड, अगर हमारे वैज्ञानिकों ने जोखिम नहीं उठाया होता, देयर लिव एंड कंफर्ट्स, अपने जीवन और सुख सुविधाओं को। तो क्या कहा जा रहा है, अगर हमारे वैज्ञानिकों ने अपने जीवन और सुख सुविधाओं को जोखिम में नहीं डाला होता तो विज्ञान इतनी अद्भुत उपलब्धियां हासिल नहीं कर पाता। ठीक है, बहुत ही
प्यारी लाइन है, तो यहाँ पे ध्यान से समझिए क्या कहा जा रहा है। आगे देखिए, द मोर डिफिकल्ट अ वर्क इज, कोई भी कार्य जितना कठिन होता है, द हार्डर शुड बी आवर एफर्ट्स टू परफॉर्म इट, उसे करने के लिए हमारे प्रयास उतने ही कठिन होने चाहिए। तो क्या कहा जा रहा है, कोई भी कार्य जितना कठिन होता है उसे करने के लिए हमारे प्रयास उतने ही कठिन होने चाहिए। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए, लाइफ इज नॉट ए स्मूथ सैलिंग, जीवन एक सहज मौका नहीं है, क्योंकि जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए, पिटी डिफिकल्टीज फ्राइटेन अ वीकर हार्ट, तो क्या कहा जा रहा है, पिटी डिफिकल्टीज यानी कि छोटी छोटी मुश्किलें, फ्राइटेन ए वीकर हार्ट यानी कि कमजोर दिल को डरा देती हैं। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए, हु इज नॉट प्रिपेयर्ड टू टेक अ रिस्क, जो जोखिम उठाने को तैयार नहीं होता है। तो क्या कहा जा रहा है, छोटी छोटी मुश्किलें उस कमजोर दिल को डरा देती हैं जो जोखिम उठाने को तैयार नहीं होता है। ठीक है, आगे ध्यान से समझिए, बट ब्रेव हार्ट्स अचीव फेम एंड ऑनर, बट लेकिन ब्रेव हार्ट्स मतलब होता है बहादुर दिल वाले, अचीव मतलब हासिल करते हैं, फेम एंड ऑनर यानी कि प्रसिद्धि और सम्मान। तो क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे ध्यान से समझिए, बिकॉज दे एंजॉय टेकिंग रिस्क, क्योंकि उन्हें जोखिम उठाने में मजा आता है। तो क्या कहा जा रहा है, बट ब्रेव हार्ट्स अचीव फेम एंड ऑनर बिकॉज दे एंजॉय टेकिंग रिस्क, मतलब बहादुर दिल वाले शोहरत और सम्मान इसलिए हासिल करते हैं क्योंकि उन्हें जोखिम उठाने में मजा आता है। ठीक है, आगे ध्यान से समझिए, इन शॉर्ट अगर संक्षेप में कहें, रिस्क ब्रिंग्स यानी कि जोखिम जो है वो लाता है, सक्सेस यानी कि सफलता, एंड वर्क्स मिरेकल्स यानी कि चमत्कार। तो अगर संक्षेप में कहें तो जोखिम सफलता लाता है और चमत्कार करता है। तो यहाँ पे मैंने आपको हिंदी मीनिंग बता दिया है। ठीक है, इसी को आपको समझ करके आपको क्वेश्चन का आंसर देना होगा। तो अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है। स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ इज मैन्स लाइफ, तो मानव का जीवन यानी कि मनुष्य का जीवन कैसा है, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, ये भी 3 नंबर का है। ठीक है, और तीसरा क्वेश्चन जो है ये भी 3 नंबर का है। ठीक है, और चौथा जो है ये भी 3 नंबर का है, और यहाँ पे जो 5वां क्वेश्चन है इसमें 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, तो ये जो है 1-1 नंबर का है। ठीक है, तो यहाँ पे कुल मिलाकर के आपके 15 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब हम क्वेश्चन को समझ करके उसका आंसर देते हैं। ठीक है, तो आपको आंसर कैसे लिखना है यहाँ पे ध्यान से समझिए। बहुत से स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, वो क्वेश्चन में जो देखते हैं जो वर्ड है वो पैसेज में अगर कहीं मिल रहा है तो वहां से उठा करके वो लिख देते हैं, लेकिन ऐसा गलत है, ऐसा आपको नहीं करना है। ठीक है, आपको पैसेज में से बिल्कुल प्रिंट नहीं कर देना है, बिल्कुल वही नहीं उतार देना है, आपको पैसेज में से सिर्फ हिंट लेना है। ठीक है, और अपने माइंड से लिखना है। आपको ये गलती नहीं करना है कि आपको जहां पे वर्ड दिख रहा है क्वेश्चन से मिलता जुलता वो उठा करके लिखना नहीं है। ठीक है, ऐसा गलत है। यहाँ पे आपको सिर्फ पैसेज से हिंट लेकर के अपने माइंड से लिखना होता है। तो कैसे लिखना है अभी स्टेप बाय स्टेप हम जानेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, हाउ इज ए मैन्स लाइफ यानी कि मनुष्य का जीवन कैसा है। तो मैंने अभी अभी आपको यहाँ पे बताया कि लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेज बट ए बेड ऑफ थॉर्न्स, यानी कि जीवन गुलाबों का सेज नहीं है लेकिन कांटों का सेज है। इट इज फुल ऑफ डेंजर एंड डिफिकल्टीज, ये जो है भरा हुआ है खतरों से और कठिनाइयों से। तो हमारा जीवन जो है यानी कि मनुष्य का जीवन जो है कठिनाइयों से खतरों से भरा हुआ है। तो कैसे आपको इसका लिखना है आंसर, चलिए हम समझते हैं। सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर डालने होंगे। ठीक है, तो आपको स्टेप बाय स्टेप हम आपको लिख करके बताएंगे, तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करने हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर डालना है। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन नंबर हो फर्स्ट पे ही आएगा। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन नंबर डालने हैं यहाँ पे ऐसे करके फर्स्ट। ठीक है, उसके बाद आपको इसको हाईलाइट कर देना है, आप स्केल से करेंगे। ठीक है, इसको करने के बाद यहाँ पे आप डालेंगे आंसर। तो यहाँ पे आप पहले का आंसर लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए आपको कैसे लिखना है, मेंस लाइफ इज नॉट इजी, इज नॉट इजी। ठीक है, मनुष्य का जीवन जो है आसान नहीं है। ठीक है, आगे देखिए, इट इज फुल ऑफ
डेंजर्स क्या लिखेंगे, डेंजर्स, और क्या है डिफिकल्टीज। ठीक है, ये सब हम आपके पैसेज में ही दिया गया है। ठीक है, वहां से पढ़ करके आपको समझ करके लिखना है, अभी हम आपको पढ़ाए हैं। ठीक है, तो डिफिकल्टीज एंड रिस्क। ठीक है, तो मैंस लाइफ इज नॉट इजी, यानी कि मनुष्य का जीवन आसान नहीं है। इट इज ए फुल ऑफ डेंजर्स, डिफिकल्टीज एंड रिस्क, और यह जो है डेंजर्स यानी कि खतरों से, डिफिकल्टीज यानी कि मुश्किलों से, कठिनाइयों से, एंड रिस्क यानी कि जोखिमों से भरा हुआ है। ठीक है, तो इतना आपको लिखना है। ये आपके पहले क्वेश्चन का जो है आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ पे आपके 3 नंबर जो है ये हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अपने माइंड से समझ करके लिखना है। ठीक है, जैसे हम बता रहे हैं बिल्कुल आपको वैसे ही लिखना है। सबसे पहले आपको अनसीन पैसेज को ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, बिना उसको पढ़े आप आंसर नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट शुड वी डू टू सक्सीड इन लाइफ। यहाँ कहा जा रहा है कि जीवन में सफल होने के लिए, सक्सीड इन लाइफ यानी कि जीवन में सफल होने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो अभी हमने अनसीन पैसेज में पढ़ा है कि जीवन में सफल होने के लिए हमें जोखिम लेना चाहिए। ठीक है, और सुख सुविधाओं का त्याग करना चाहिए। ठीक है, तो यही आपको इसमें लिखना है। तो चलिए लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 2 नंबर डालने हैं। देखिए क्वेश्चन से भी आप समझ करके लिख सकते हैं। देखिए क्या कहा जा रहा है, सक्सीड इन लाइफ यानी कि सफल होने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे टू सक्सीड इन लाइफ, जीवन में सफल होने के लिए बी शुड टेक रिस्क एंड सेक्रीफाइस कंफर्ट। लिखेंगे रिस्क एंड सेक्रीफाइस कंफर्ट। ठीक है, तो इस तरीके से आपको लिखने हैं कि जीवन में सफल होने के लिए हमें जोखिम लेना चाहिए और सुख सुविधाओं का त्याग करना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे आपको लिखना है। अब देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर इसका भी 3 नंबर जो है वो पूरा हो चुका है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हु आर फ्राइटेंड बाय पिटी डिफिकल्टीज, यानी कि छोटी छोटी समस्याओं से, छोटी छोटी कठिनाइयों से, छोटी छोटी मुश्किलों से कौन घबरा जाते हैं। ठीक है, तो कौन घबरा जाते हैं ये आपसे पूछ रहा है। तो अभी हमने बताया कि कमजोर दिल वाले जो होते हैं, यानी कि जो कमजोर दिल के होते हैं, जो जोखिम उठाने के लिए तैयार नहीं होते हैं, वो जो है छोटी छोटी मुश्किलों से घबरा जाते हैं। तो वही आपको लिखने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 3रा नंबर डालना है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसी में आप पढ़े हैं अभी। यहाँ पे देखिए वीकर्स हार्ट्स, यानी कि जो कमजोर दिल के होते हैं, हु इज नॉट प्रिपेयर्ड टू टेक ए रिस्क, जो रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं होते हैं, वो जो है छोटी छोटी कठिनाइयों से हार जाते हैं। तो यहाँ से आपको हिंट लेकर के अपने माइंड से लिखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे वीकर्स हार्ट्स, वीकर हार्ट। ठीक है, वीकर हार्ट हूँ आर नॉट प्रिपेयर्ड। ठीक है, प्रिपेयर्ड टू टेक और रिस्क। ठीक है, आर फ्राइटेंड यानी कि घबरा जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे फ्राइटेंड बाई पिटी, यानी कि छोटी छोटी, डिफिकल्टीज यानी कि कठिनाइयों से। ठीक है, यानी कि मुश्किलों से। तो यहाँ पे आपको लिखना है जो कमजोर दिल के होते हैं, जो जोखिम उठाने के लिए तैयार नहीं होते हैं, वो छोटी छोटी मुश्किलों से घबरा जाते हैं। तो इसको आपको अपने माइंड से लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 3रा क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू ब्रेव हार्ट्स अचीव। ब्रेव हार्ट्स मतलब जो बहादुर दिल वाले होते हैं वो क्या हासिल करते हैं। मैंने आपको अभी बताया अनसीन पैसेज में, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ब्रेव हार्ट्स अचीव फेम एंड ऑनर्स, यानी कि जो बहादुर
दिल के होते हैं वो प्रसिद्धि हासिल करते हैं, वह सम्मान हासिल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको हिंट लेकर के लिखने हैं। तो यहाँ पे आप लिखेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपको डालना है चौथा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको लिखना है ब्रेव हार्ट्स अचीव फेम एंड ऑनर, फेम एंड ऑनर। ठीक है, इतना लिखिए कि जो बहादुर दिल वाले होते हैं वो प्रसिद्धि और सम्मान हासिल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। तो इसी प्रकार से आपको लिखना है। ये आपके 3 नंबर जो है वो क्लियर हो चुके हैं। अब यहाँ पे देखिए 5वां क्वेश्चन जो है ये आपका 1-1 नंबर का है। तो इसे आपको कैसे करना है, देखिए, विच वर्ड इन द पैसेज इन द ऑपोजिट ऑफ आर्टिफिशियल। तो ये कह रहा है कि आर्टिफिशियल का आपको अपोजिट वर्ड लिखना है। ठीक है, वो भी इन द पैसेज। क्या कह रहा है, इन द पैसेज, यानी कि इसी पैसेज में, जो आपको पैसेज दिया गया है इसी पैसेज में से आपको आर्टिफिशियल का अपोजिट वर्ड लिखना है। आर्टिफिशियल मतलब होता है कृत्रिम। इसका अपोजिट वर्ड क्या होगा, इसका अपोजिट वर्ड होगा नेचुरल। तो ये देखिए इसमें दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या है, दिया गया है। तो यही आपको लिखने हैं। तो कैसे लिखने हैं चलिए देखते हैं। यहाँ पे आपको डालना है 5वां का फर्स्ट। ठीक है, ऐसे करके भी आप डाल सकते हैं, इसको आप लोग ऐसे करके भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप 3-4 करके भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए 5वें का फर्स्ट क्वेश्चन है। तो इसको आप कैसे लिखेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसका आपको अपोजिट वर्ड ही लिखना है। तो इसका अपोजिट वर्ड हो जाएगा नेचुरल। तो इसको आप कैसे लिखेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिए, लिखेंगे द अपोजिट वर्ड ऑफ आर्टिफिशियल इज नेचुरल इन द पैसेज। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे द अपोजिट वर्ड ऑफ आर्टिफिशियल इज नेचुरल। क्या है, नेचुरल। ठीक है, तो इस तरीके से आपको लिखना है। और लास्ट में आप लोग इन द पैसेज लगाना मत भूलिएगा। ठीक है, इन द पैसेज लगाना जरूरी है। तो इस तरीके से आप लोग लिखेंगे इन द पैसेज। ठीक है, तो इस तरीके से आपको लिखना है। यहाँ पे आपका 1 नंबर क्लियर है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स फियर, यानी कि आपको फियर का मतलब लिखना है। फियर मतलब होता है डरना, तो वो भी इसी पैसेज में से लिखना है। इसी पैसेज में दिया गया है। तो आपको जो पैसेज दिया गया है उसी पैसेज में से आपको फियर का मतलब ढूंढ करके लिखना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कैसे दिया गया है, यहाँ पे आपको इसी में से ढूंढना है फियर का। देखिए यहाँ पे अफ्रेड दिया गया है। अफ्रेड मतलब होता है डरना। ठीक है, तो यही आपको लिखना है। तो जैसा कि हम यहाँ पे लिख दिए हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा जगह कम है इसीलिए जल्दी से लिखना पड़ रहा है। तो यहाँ पे देखिए मैंने लिख दिया है द वर्ड्स फियर मीन्स अफ्रेड इन द पैसेज। ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ मिरेकल। तो यहाँ पे आपको मिरेकल का एडजेक्टिव वर्ब लिखना है। मिरेकल का एडजेक्टिव वर्ब होता है मिरकुलस। स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे इन द पैसेज नहीं दिया गया है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे पैसेज में से ढूंढ के नहीं लिखना है, यहाँ पे आपको अपने माइंड से लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मिरेकल का एडजेक्टिव वर्ब लिखना है। तो सिंपल सा आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप लिख देंगे मिरकुलस। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपको लिखना होता है। तो इस तरीके से आप लिख देंगे और यहाँ पे जो है आपके 15 नंबर के जो क्वेश्चन है वह समाप्त होता है। स्टूडेंट्स इसी तरीके से लिखिए, आपको पूरे के पूरे मार्क्स दिए जाएंगे। बहुत ही सटीक तरीका मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो बहुत ही शानदार तरीके से मैंने समझाया है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो कैसा लगा ये वीडियो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जल्दी से कर दीजिए लाइक। ठीक है, और कोई भी डाउट है तो आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हैं। आपके सभी डाउट्स को जो है सॉल्व किया जाएगा। सभी आपके जो मन में जो भी क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चन का उत्तर दिया जाएगा। तो कोई भी डाउट है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो करते रहिए अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।